पर में तेजो गुणो द्रोणाचार्य व कृपालु कुलगुरु कृपाचार्य तथा कृपालु कुलगुरु कृपाचार्य इस युग में भी हमें मिले हैं श्रेष्ठ गुरु श्री राजेंद्र जी आचार्य। श्री राजेंद्र जी आचार्य, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। द्रोणाचार्य के वीरत्व की भांति, द्रोणाचार्य के वीरत्व की भांति इनमें भी है वीर रस का जोश, इनमें भी है वीर रस का जोश। इनकी कविताएं सुनकर श्रोता, इनकी कविताएं सुनकर श्रोता हो जाते हैं मंत्रमुग्ध मदहोश, हो जाते हैं मंत्रमुग्ध मदहोश। अभी जब सुबह आचार्य जी ने शुरुआत की थी आज की काव्य गोष्ठी की, तो जो बोल रहे थे मेरी तो इच्छा हो रही थी कि शाम तक इनको ही सुनते रहे, क्योंकि जब ये बोलते हैं तो फिर इनको सुन के बंद करने की इच्छा नहीं होती। ऐसा बोलते हैं जैसे कोई प्रकांड पंडित बोल रहे हैं। तो इनकी कविताएं सुनकर श्रोता हो जाते हैं मंत्रमुग्ध मदहोश। कृपाचार्य की बरसती थी कृपा, कृपाचार्य की बरसती थी कृपा, होते थे शिष्य शिक्षा संपन्न, होते थे शिष्य शिक्षा संपन्न। आचार्य जी ने भी अपनी शिक्षा से, आचार्य जी ने भी अपनी शिक्षा से 3 पीढ़ियों को किया है धन्य, 3 पीढ़ियों को किया है धन्य। जहाँ पर मैं अभी विद्यालय में हूँ वहाँ पर आचार्य जी लगभग 2 दशक से रहे, तो 2 पीढ़ियाँ को तो मैं ही देख रहा हूँ इनकी, जो इनके हाथों से निकली है। 2 पीढ़ियों को तो इन्होंने पढ़ाया, तीसरी पीढ़ी भी इन्होंने अन्य विद्यालयों में पढ़ाई है। तो आचार्य जी ने अपनी शिक्षा से 3 पीढ़ियों को किया है धन्य। आशा है अपनी कलम से, आशा है अपनी कलम से आप शिक्षा की अलग जगाएंगे, आशा है अपनी कलम से आप शिक्षा की अलग जगाएंगे। कविताओं के तेज से अपने, कविताओं के तेज से अपने कुरीतियों को दूर भगाएंगे, कुरीतियों को दूर भगाएंगे। तो आचार्य जी जब सेवानिवृत्त हुए हैं तो अब ये समाज के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी है और जो अपनी कवि की जो इनकी जागरूकता है वो समाज में फैलाएंगे, ऐसा हमको आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। और अभी ये अपनी कविताओं के माध्यम से भी जो समाज में व्याप्त बुराइयां हैं उनको दूर करने का प्रयास करते हैं, और जब भी अच्छी बातें होती है वो सारे समाज में फैलाते हैं, ऐसा हमने देखा भी है। और जो अभी सुबह यहाँ पर उद्बोधन दे रहे थे वो हमने सुना भी है। आपने नवरात्रा के बारे में जो लोगों की भ्रांतियाँ हैं उनको अच्छी तरह से हमें समझाया कि नवरात्रा पे जो लोग दिखावा करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, ये गलत है। आप नारी शिक्षा और लिंग भेद के प्रति भी हमेशा जागरूक रहे हैं। तो आपकी ये शिक्षाएं पूरे समाज में व्याप्त है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो अब एक छोटी सी पंक्तियां में आपको नवरात्रा के अवसर पर जो आपसे प्रेरणा लेकर जो आपको कुरीतियां बताई है नवरात्रा के प्रति, उनको उजागर करते हुए कुछ सुनाना चाहता हूँ। जो मैंने पिछली बार कुछ कवि सम्मेलन हुए तो उसमें एक सुनाई थी चंद पंक्तियां, लेकिन वो काव्य में नहीं थी, वो थोड़ी सी गद्य थी, शैली में थी कि हम जो नवरात्रा करते हैं उसमें कितना दिखावा करते हैं कि नवरात्रा का उपवास करते हैं और दूसरे ढोंग करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि उपवास है लेकिन खा दुनिया भर का लेते हैं व्रत के नाम पे। तो उसके ऊपर ही कुछ चंद पंक्तियां, समय की थोड़ी सी कमी इसलिए मैं ज़्यादा भूमिका न बांधते हुए सुनाना चाहता हूँ आपको। तो हम जो नवरात्रा करते हैं कि हमारे तो व्रत है, लेकिन व्रत के नाम पे हम खाते हैं ढेर सारा, तो व्रत नहीं है। अगर हमको नवरात्र का व्रत करना है तो थोड़े दिन झूठ का त्याग करें, थोड़े दिन आलस्य का त्याग करें, थोड़े दिन बुराइयों का त्याग करें। ये खाने का त्याग करने से कुछ नहीं होता है। और खाने के नाम पे हम खा लेते हैं दुनिया भर का फलिहारी। तो उसी पर चंद पंक्तियां सुनिए, समय का थोड़ा सा अभाव इसलिए। अब आप मैं सोच रहा हूँ कि आज मेरे नवरात्रा के व्रत है, आप सुनिए मैंने कैसे व्रत किया। मेरे नवरात्रा शुरू हो गई, मेरे नवरात्रा शुरू हो गई, अब मैं भोजन नहीं खाऊंगा। मेरे नवरात्रा शुरू हो गई, अब मैं भोजन नहीं खाऊंगा। 9 दिन तक फलिहार पर रहकर, 9 दिन तक फलिहार पर रहकर व्रत का कर्तव्य निभाऊंगा, व्रत का कर्तव्य निभाऊंगा। तो सुबह पीऊंगा दूध बादाम का, सुबह पीऊंगा दूध बादाम का। 8 बजे कुछ फल खाऊंगा, सुबह पीऊंगा दूध बादाम का, 8 बजे कुछ फल खाऊंगा। 10 बजे खिचड़ी साबूदाने की, 10 बजे खिचड़ी साबूदाने की, इससे ही काम चलाऊंगा, इससे ही काम चलाऊंगा। बहुत कम खाते हैं। अब आगे सुनिए। 12 बजे सिंगाड़े का हलवा, 12 बजे सिंगाड़े का हलवा, कुछ मीठे का भोग लगाऊंगा। 12 बजे सिंगाड़े का हलवा, कुछ मीठे का भोग लगाऊंगा। मुंह साफ करने हेतु फिर
मुंह साफ करने हैं तो फिर आलू के चिप्स ही खाऊंगा, सिर्फ आलू के चिप्स ही खाऊंगा। अब चल रहा है फरियाद चल रहा है, अभी थोड़ा और चलेगा, अभी खाना नहीं खाएंगे, भूखे रहते हैं बिल्कुल, तपस्या है। 2 बजे तक फिर कुछ ना खाना, 2 बजे तक फिर कुछ ना खाना, 4 केले ही खा पाऊंगा, बस 4 केले ही खा पाऊंगा। 4 बजे जब चाय बनेगी, 4 बजे जब चाय बनेगी, साबूदाना पापड़ तलवाऊंगा, साबूदाना पापड़ तलवाऊंगा। 2 घंटे में 4 बजे चाय पीनी है, उस टाइम पे थोड़ी सी कॉफी नहीं लगी, साबूदाने के पापड़ खा लूंगा मैं। प्रति यही अब आगे सुनिए, मेरा बच्चा चल रहा है, अभी 3 पूरा नहीं हुआ। 7 बजे खीर मोरधन की, 7 बजे खीर मोरधन की, सिंगाड़े की रोटी गटकाऊंगा, 7 बजे खीर मोरधन की सिंगाड़े की रोटी गटकाऊंगा। पूजा प्रसाद की खाकर मिठाई, पूजा प्रसाद की खाकर मिठाई, दूध पीकर मैं सो जाऊंगा, दूध पीकर मैं सो जाऊंगा। कुछ इस तरह मैं व्रत निभाऊंगा, कुछ इस तरह मैं व्रत निभाऊंगा। तो ये हमारे व्रत चलते हैं, जो व्रत के नाम पे खाली एक घोषणा होती है। बस अब समय का अभाव है, मैं माइक थमाता हूँ।